ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे बिल अमाउंट पर डिस्काउंट देना और प्रत्येक आइटम पर डिस्काउंट देना। अगर कोई माल सेल करते समय हम उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं तो उस डिस्काउंट की एंट्री हमको बिल पर करना होती है। ये डिस्काउंट दो तरह से दिया जा सकता है, या तो यह डिस्काउंट आइटम वाइज हो, यानी हर आइटम पर अलग अलग डिस्काउंट हो सकता है, या फिर पूरा जो बिल अमाउंट है, टोटल जो बना है, उस पर डिस्काउंट दिया जा सकता है। अब इस डिस्काउंट की एंट्री टैली में कैसे की जाए, आइए अब हम ये सीखते हैं। चूंकि हम ग्राहक को डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए हम डिस्काउंट गिवन का खाता हमको पहले बनाना होगा, वो हम बना लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर, और अब हमको लेजर बनाना है, इसलिए लेजर्स पर जाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर नाम हम दे देंगे डिस्काउंट गिवन। अब ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, क्योंकि एक तरह का एक्सपेंस है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जिस तरह से हमने डिस्काउंट गिवन का खाता बनाया है, इसी तरह से अगर हमको डिस्काउंट प्राप्त हो रहा हो तो हमको डिस्काउंट रिसीव्ड का खाता बनाना होगा, जो बनेगा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। अब डिस्काउंट की एंट्री को समझने के लिए हम देखते हैं एक ट्रांजैक्शन। पहले हम यहाँ से एस्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर हम आ गए और अब ट्रांजैक्शन के लिए हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। मान लीजिए हमने 27 नवंबर को ही कस्टमर बी को कुछ माल बेचा। ये डिलीवरी चालान नंबर हमने सबसे पहले डाल दिया 128। पार्टी अकाउंट्स नेम में आ जाएगा कस्टमर बी, सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। अब हमने 3 आइटम्स मान लीजिए उसको बेचे। सबसे पहले हमने बेची शुगर 100 किलो 35 रुपए के भाव से। फिर हमने बेचा राइस 100 किलो 55 रुपए प्रति किलो के भाव से। और सोयाबीन ऑयल हमने बेचा 90 किलो 80 रुपए पर केजी के भाव से। तो इस तरह से हमने 16,200 रुपये का माल बेचा। अब 16,200 रुपये का माल जो है ये हुआ, और इस अमाउंट पर मान लीजिए हमको डिस्काउंट देना है, और हम पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हैं 1.25% का इस टोटल अमाउंट पर। तो यहाँ पर हम लेजर ले लेंगे, हमने जो खाता बनाया है डिस्काउंट गिवन का वो यहाँ ले लेंगे, और डिस्काउंट की दर यहाँ पर ले लेंगे 1.25%। तो ये होता है 202 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ पर देखिए कि इसने जो टोटल अमाउंट था 16,200 रुपये, उसमें इसको जोड़ दिया है, जबकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये घटना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान रखें कि जो दर हम ले रहे हैं उसको हमको माइनस में लिखना होगा। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, तो ये अपने आप ये अमाउंट भी माइनस में आ जाएगा। तो अब ये 16,200 में से घटकर आया, तो ये हो गया 15,997 रुपये 50 पैसे। अब मान लीजिए हमने माल भेजा और उसके लिए गाड़ी भाड़ा जो लगा वो है 100 रुपये, तो वो भी हम बिल में जोड़ना चाहते हैं। वो अमाउंट अगर हमको जोड़ना है तो पहले हमको उसके लिए भी लेजर बनाना होगा। तो फ्रेट एंड कैरेजेस का लेजर हम बना लेंगे Alt+C प्रेस करके, फ्रेट एंड कैरेज। ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये अमाउंट हम 100 रुपये डाल देंगे। अब डिस्काउंट घटा के और गाड़ी भाड़ा जोड़ करके जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो है 16,097 रुपये 50 पैसे। अब ये 50 पैसे जो आ रहे हैं इसको पे करना मुश्किल रहेगा, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। अगर हम इसमें 50 पैसे जोड़ देंगे तो ये 16,098 रुपये हो जाएगा। ये फिगर जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। इसके लिए हमें बनाना होगा राउंडिंग ऑफ का एक लेजर। Alt+C प्रेस करके हम वो लेजर बना लेंगे। यहाँ पर नेम आ जाएगा राउंडिंग ऑफ। अब ये जो लेजर है वो बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया लेजर। अब यहाँ पर हम 50 पैसे इसमें जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये जो हमारा अमाउंट है राउंड ऑफ हो गया।
अब ये तो हमने परसेंट में डिस्काउंट दिया था, पर अब मान लीजिए कि 16,200 रुपये अमाउंट जो बना था और पार्टी चाहती है कि हम 200 रुपये का डिस्काउंट दे दें। तो डायरेक्ट अगर इस तरह से हमको डिस्काउंट देना हो तो हम सीधे डिस्काउंट गिवन में ये परसेंट की बजाय सीधे यहाँ पर माइनस में अमाउंट लिख देंगे, -200। तो इस तरह से इस पूरे अमाउंट पर डिस्काउंट दिया जा सकता है। अभी जिस तरह से हमने बिल में जो डिस्काउंट दिया है वो घटाया, फ्रेट एंड कैरेज जोड़ा, राउंडिंग ऑफ जोड़ा, या ये घटाना हो, या इस तरह से आपको और कोई प्रकार का डिस्काउंट देना हो या कोई और तरह का खर्चा हो वो इसमें जोड़ना हो, तो वो भी इसी तरह से लेजर बना करके आप इसमें जोड़ या घटा सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिख देंगे नरेशन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एक्सेप्ट कर लेंगे इस एंट्री को।